वाले टाइम में सब चीजें औरतों के हाथ में चली जाए, आदमी सिर्फ पैसा देने के लिए रह जाएगा। इस फेमिनिज्म के दौर में बातें भी नहीं कर सकते हम। जैसे पहली फिल्म में लड़कियों के हक थे तो उनमें सोनम बाजवा थी। इस फिल्म में लड़कों ने हक लेना है तो मेरी बारी आ गई। आप लड़ रहे हैं लड़कों के लिए। आप फिल्म प्रॉफिट पैसे के लिए बनाते हैं बट अच्छी बनानी चाहिए। तो एक सर्टेन लेवल आएगा जहाँ पे हमारे नाम के साथ भी लेजेंड लग जाएगा। So it's like that, waiting for that day. तो ऑलमोस्ट हर मीम, हर रील, हर एक्ट, हर रिएक्शन उन्होंने देख रखा है। और हमारा तो सर मानना है कि हम सारी उम्र ही कॉमेडी करें, इजी पार्ट है सर हमारे लिए। तो आई डोंट थिंक सो कोई एक लाइन भी होगी मेरी फिल्म में जो डबल मीनिंग वाली होगी। मेरी सबसे बड़ी मेमोरी 2 नेशनल अवार्ड। आप आए अवार्ड लेने के लिए। अवार्ड लेने आए हैं, मतलब लोगों को एक एक नहीं मिलता, आज को 2-2 हैं। Hello everyone, my name is Rishabh Suri and today we have with us the team of a film whose original in 2023 had won a national award. Mr. Vijay Kumar Arora, the director, and Mr. Amy Work, who's joining the film in the second part of the franchise. Welcome to HT City. First of all, congratulations on the kind of response that the trailer of Gode Gode Cha 2 is receiving. How are you feeling first of all? थैंक यू सो मच जी। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। सर बहुत अच्छा लग रहा है जी। और मैं भी सर ब्लेस्ड हूँ, मैं नेशनल अवार्ड फिल्म का पार्ट बना हूँ। और अभी ये जो सेकंड फिल्म है अभी दिवाली पे रिलीज़ हो रही है, गोडे गोडे चा पार्ट 2। तो बेसिकली हमें सबसे पहले आपको मतलब इस टाइटल का मतलब बता दें जिन जिनको नहीं पता। गोडे गोडे चा होना इज़ लाइक बहुत ही ज़्यादा खुशी, मतलब ओवर द टॉप जिस बंदे को मतलब नहीं चा चढ़ जाता पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ खुशी, गोडे गोडे चा। तो इसका मतलब ये है, हमारी फिल्म का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा चाह है और बहुत ज़्यादा खुशी है। और सर मतलब ऐसी ही हमारी फिल्म है जैसे मतलब ट्रेलर, जैसे हमारा टाइटल है और ऐसे ही हमारा ट्रेलर है जिसको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और होपफुली दिवाली पे फिल्म रिलीज़ होगी और लोगों को पसंद आएगी और लोग मतलब गोडे गोडे चाह से ही थिएटर में जाएंगे। Absolutely. Mr. Vijay, tell us something because you had directed जो ओरिजिनल फिल्म थी 2023 की जिसको नेशनल अवार्ड मिला था। आपको ये आइडिया सेकंड पार्ट का कहाँ से आया कि इसको फ्रेंचाइज में भी डेवलप किया जा सकता है? आइडिया कुछ नहीं, एक पैटर्न, एक फिल्म चलती है, अच्छी चलती है, उसकी कहानी अप्रिशिएट होती है, फिल्म अप्रिशिएट होती है, तो डेफिनेट जो चीज़ अच्छी होती है उसको रिपीट किया जाता है। तो उसी तरह से सब करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दुनिया का दस्तूर है ना, तो अच्छी चीज़ है फिल्म उसकी। बहुत अच्छी, मतलब ऐसा नहीं कॉमेडी फिल्म थी। पहली फिल्म में कंटेंट बहुत अच्छा था, इसमें भी है। पहले बहुत ही अच्छा कंटेंट था कि 90 के एरे में औरतें बारात नहीं जाती थी, फिर वो कैसे मैनिपुलेट करके बारात जाती है और अपना हक वापस लेती हैं। तो वो एक बहुत अच्छी कहानी थी, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। फैमिली कहानी थी जिसमें मतलब बच्चे से लेके 70 साल का, पहली फिल्म की मतलब गोडे गोडे चाह की खूबी यही है कि एक की फिल्म नहीं है, सबकी फिल्म है। जैसे 1 में भी ना 70 साल के बुढ़े, 60 साल के, बड़ी खुशी होती थी उनको थिएटर में देख के। तो नॉर्मली क्या होता है 60-70 की ऑडियंस को कोई टच नहीं करता, वो ऑडियंस ऐसे ही रह जाती है। तो ये फिल्म ऐसी है कि जिसमें हर तरह की ऑडियंस पसंद करेगी, जहाँ उनकी फिल्म है। बिल्कुल। तो बेसिकली सबकी फिल्म है ये। बिल्कुल। बट जैसे जब मैंने ट्रेलर देखा गोडे गोडे चार 2 का, तो एक बहुत ही नेचुरल एक्सटेंशन लग रहा है फर्स्ट पार्ट का। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपने मिस्टर विजय बताया हमें कि कि द फिल्म वाज अबाउट कि औरतों को शादियों में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था इतना। और सेकंड पार्ट का ट्रेलर शुरू होता है कि नाउ वेडिंग्स में सिर्फ औरतें ही सबसे आगे होती हैं, मेन आगे नहीं होते हैं। बट ये सच तो है, ये बहुत ही नेचुरल एक्सटेंशन लगा है पूरी बात। ये सच है। उसका एंड भी उसी बात पे था कि आने वाले टाइम में सब चीज़ें औरतों के हाथ में चली जाएंगी, आदमी सिर्फ पैसा देने के लिए रह जाएंगे जब बाकी चीज़ों के लिए। तो ये फैक्ट भी है। और शादी में ज़्यादातर जितने फंक्शन होते हैं डिसाइड औरतें करती है कि खाना क्या होगा, कपड़ा क्या होगा, फलाना क्या होगा, ढिमकाना क्या होगा। खतरनाक बात है। तो आदमी सिर्फ हाँ जी करने के लिए होता है। इस फेमिनिज्म के दौर में बातें भी नहीं कर सकते हम। मर जाएंगे। बट जैसे एमी आपने ज्वाइन किया है गोडे गोडे चा को इन द सेकंड इंस्टॉलमेंट। जी सर। आपका इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ इस फिल्म में? वो वाली स्टोरी बताइए कि आप कैसे आए इस फिल्म में। जैसे पहली फिल्म में लड़कियों के हक थे तो उनमें सोनम बाजवा थी जी। तो इस फिल्म में लड़कों ने हक लेना है तो मेरी बारी आ गई। आप लड़ रहे हैं लड़कों के लिए। अच्छा। सो दैट्स द थिंग, बेसिकली पहली फिल्म लड़कियों की थी और ये लड़कों की है, ऐसा है। सो दैट्स व्हाई मतलब मैं चाहता तो नहीं था कि मैं आऊँ। दादू को भी मैंने बताया स्टार्टिंग में भी, जो लोग इन्होंने बोला कि कर ले एम, ये अच्छी फिल्म है और ऑब्वियसली फिल्म तो बहुत अच्छी है, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और मेरे को ऐसे लगता था यार मैं क्या क्यों मैं किसी का हक छीनूँ, या मेरे को लगता है भी क्यों किसी की फ्रेंचाइज में घुसूँ जो इन्होंने इतने अच्छे प्यारे तरीके से बनाई है, राइट।
तो एंड दे वर लाइक भी नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि तू किसी का पार्ट छीन रहा है या किसी की जगह पे घुस रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली ये फिल्म लड़कों की है, तो लड़कियों का मतलब ऑब्वियसली है, फिल्म में हीरोइन तो होंगी और बहुत अच्छा काम भी बहुत अच्छा किया है तान्या ने, निकीत ने, सारी लड़कियों ने। और ये फिल्म ज़्यादा दारोमदार, जो ज़्यादा मतलब सीन्स वीन्स वगैरह हैं वो ज़्यादा लड़कों के हैं, तो दैट्स वाई इन्होंने हमें मतलब फिल्म के लिए बोला। और मतलब अगर वो तो करनी ही थी फिल्म, तो चलो कुछ भी होता, अगर रोल होता नहीं होता, ये तो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो इनके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और ऊपर से फिल्म अच्छी थी तो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी सर। जी बट मैंने जैसे बोला गोडे गोडे चा एक बहुत ही नेचुरल एक्सटेंशन लग रहा है फर्स्ट पार्ट का। क्या आपको कहीं ना कहीं लगता है एमी कि कभी कभी इन अदर फिल्म्स जो मेकर्स हैं, बिकॉज पहला पार्ट हिट हो जाता है तो सिर्फ आई बॉल्स के लिए सेकेंड थर्ड पार्ट बनाते रहते हैं, जबकि स्टोरी में वो मीट बचा ही नहीं होता है। डू दे डू फॉर द हेक ऑफ इट? आपको लगता है? हाँ, हम खुद भी करते हैं सर ऐसा। अच्छा क्योंकि वो नंबर्स आ रहे हैं बॉक्स ऑफिस। ऑब्वियसली सर आ जाते हैं, कभी कभार नहीं भी आते, अभी नहीं आए हमारे पीछे एक हमने की थी निक्का जलदार 5 की है सर, उसमें नहीं नंबर आए। चलो वो तो कुछ चीज़ें अनफॉर्चुनेट थी और कुछ माहौल ऐसा था पंजाब का भी, आपको पता ही है, जो पीछे बाढ़ भी आई थी और भी 2-3 चीज़ सिनेरियोज ऐसा बन गए थे और फिल्म भी डिले होती मतलब लास्ट वीक ही रिलीज़ हुई है, 2 हफ्ते पहले। तो मतलब कभी कभार सिनेरियो वैसे बन जाते हैं। लेकिन आपकी बात सही है, हम तो नहीं खैर ऐसा करते, चलो हादसे वाली बात होगी, लेकिन मेजॉरिटी में लाइक 50-60% 70% लोग ऐसा ही करते हैं कि पहले उसके नंबर्स आए हुए हैं, दूसरे में अगर फ्रेंचाइज आगे बढ़ा ले, उसका मतलब स्टोरी नहीं होती, उसको ऐसे ही सिर्फ ब्रांड के लिए आगे कर लेते हैं, जैसे आप बोल रहे हो। सो मतलब मेजॉरिटी में ऐसे करते हैं लोग, हम भी हैं सर, उसी की पार्टी हैं, तो गलतियाँ हुई हैं हमसे भी। बट ये काफ़ी रिफ्रेशिंग टेक है, आई मस्ट कमेंड यू फॉर दिस। बहुत सारे लोग ये एक्सेप्ट करते नहीं हैं। मिस्टर विजय, आपका क्या है इस क्वेश्चन पे टेक? बोल दिया मतलब आप कह रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर? यस सर, सब कुछ साइड में, बॉक्स ऑफिस यस सर। देखो प्रैक्टिकल बात देखो, एक ठीक है सर, एक नैतिक जिम्मेदारी हर बंदे की बनती है, समाज के लिए हर बंदे ने कुछ ना कुछ करके जाना है। वो हम फिल्मों में ट्राई करते हैं कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे कुछ अच्छा मैसेज चला जाए आगे। अदरवाइज एक चीज़ देखो, आप किसी बंदे ने आप पे 10 रुपये लगाने हैं, जब उसके 10 के 5 बच जाएंगे या 5 रह जाएंगे, 5 जुड़ गए, तो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। ये प्रैक्टिकल कॉमन बात है, कॉमन सी चीज़ है। जब उसके 10 से 11, 12, 15 होंगे तब ही आएगा वो सर। बिल्कुल। तो उसके यही है, सच यही है। जैसे मौत और मतलब जिंदगी है ना, सच रब दा कोई जिंदगी है, जियोना या मरना, 2 ही सच है। सो इतना ही है प्रैक्टिकल, अगर उसके पैसे बनेंगे तो वो आएगा, सच ही है। बाकी ठीक है, इर्द गिर्द सियाणियाँ गल्ला कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बट उसके साथ एक और सच है कि जैसे ब्रांड होता है, अच्छी गाड़ियाँ होती हैं जो महंगी होती हैं, बट वो अच्छी होती हैं, वो इतनी अच्छी होती क्वालिटी होती है कि वो बिकती हैं और प्रॉफिट भी होता है। तो भाई फिल्म का भी वैसा है कि आप फिल्म प्रॉफिट पैसे के लिए बनाते हैं, बट अच्छी बनानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ब्रांड बने जहाँ उसकी वैल्यू बढ़े। बिल्कुल, तो ये कोशिश डेफिनेट सबको करनी चाहिए। बिल्कुल। बट जैसे गोडे गोडे चा एक बहुत ही रेयर फिल्म है कि इसमें कमर्शियल एलिमेंट्स भी हैं, कि लोगों को मज़ा भी आता है देखने में, और उस मज़े में एक मैसेज भी दे जाती है फिल्म। पर कुछ फिल्म्स ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ आउट एंड आउट कमर्शियल एंटरटेनर्स होती हैं, उन्हें कोई मैसेज नहीं देना, वो बस चाहती हैं कि ऑडियंसेस जब थिएटर में आए तो उनको एक अच्छा वक्त हो वहाँ पर देखने में फिल्म। तो क्या आपको लगता है कभी कभी हम अपनी फिल्म्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि हर फिल्म में कोई मैसेज होना चाहिए, हर फिल्म से कुछ सीखना चाहिए, कमर्शियल एंटरटेनर्स को उतना क्रेडिट नहीं दिया जाता है? सर क्या ना, बेसिकली फिल्मों का पहला काम तो एंटरटेनमेंट है, सबसे पहला। बिकॉज मैसेज के लिए गुरुद्वारा साहिब, मंदिर, मस्जिद, वहाँ तो किसी ने जाना नहीं फिल्मों से मैसेज लेने। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ भाजी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, माइट भी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, कभी कभार ना बहुत अच्छी फिल्म होती है, बहुत ही अच्छी फिल्म, और उसमें क्या होता है, एक बंदा किसी की कृपान मार के गर्दन काट रहा होता है। तो कई बार बंदे उस अच्छी फिल्म से वो सीख के आते हैं, देखा उसने कैसे कृपान मारी थी, उसकी गर्दन उड़ा दी। और कई बार बहुत ही वाहियात फिल्म होती है, उसमें बच्चा अपनी माँ को पानी का गिलास पकड़ा रहा था, वाहियात फिल्म में एक आध सीन अच्छा होता है, तो उसमें पानी पकड़ा रहा था। कई बार बंदा उससे वो सीख के आ जाता है, यार उसने अपनी मम्मी को पानी का गिलास दिया था। सो ये हम पे डिपेंड करता है, हमने सीखना क्या है। वहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी हैं, हीरो भी है, विलन भी है, तो आपने हीरो से सीखना है, विलन से सीखना है, सब कुछ होता है वहाँ पे। और बाकी हमारी निगाह है, हमने कैसे चीज़ देखनी है। लेकिन प्रायोरिटाइज सबसे पहले फिल्म का काम है एंटरटेनमेंट,
प्रैक्टिकल बात ये है। मैसेज ठीक है, कई तो मतलब ऐसा नहीं होगा भाजी ये फिल्म एंटरटेनमेंट है, इसमें अच्छा सा मैसेज आ गया, जो फिल्म होली सोली मैसेज के लिए होती है। काफ़ी फिल्में हैं जो सिर्फ मैसेज और इमोशंस ही होंगे उसमें, काफ़ी फिल्में होती हैं ऐसी भी, और बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में भी हैं। जितना ददू अरदास है अपनी फिल्म में, बहुत अच्छी फिल्म है और मैसेज भी है थ्रू आउट द फ्रेंचाइज, वैसा उन्होंने काम किया तो उसमें मैसेज है। यहाँ एंटरटेनमेंट है, जैसे निक्का जैलदार 1 है, कैरी ऑन जट्टा, ददू, इसमें कोई मैसेज नहीं, सिर्फ एंटरटेनमेंट आउट एंड आउट। सो मतलब ऐसी चीज़ें हैं, वो तो सर डिपेंड करता है वो कि मतलब आपने क्या सीखना है, वो आप पे डिपेंड है सर। जी, दैट्स द थिंग। एब्सोल्युटली वेल सेड एमी। मिस्टर विजय, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे जो भी एमी ने बोला उसमें कुछ? नहीं, आज के टाइम में तो इंटरटेनमेंट मेरे को लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतना स्ट्रेस है लाइफ, मैसेज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आदमी जिस माहौल में जी रहा है, डरा हुआ है, इतना स्ट्रेस है, लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, तो थोड़ा टाइम हंस लेगा तो अच्छी बात है। बीपी सेट हो जाएगा तो। जी, और एमी जैसे 2025 कोइंसिडेंटली आपका 10th ईयर है इन एक्टिंग। अंग्रेज आई थी 2015 में। कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल ये 10 इयर्स कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू भाई। हाउ इज द फीलिंग यू नो कि 10 साल तक यू हैव बीन एक्टिंग, एसिंग इट, सीनियर अच्छे रिव्यूज मिलते हैं आपको? सीनियर से लगने लग गया सर। मतलब ऐसा होता है कितना कम कर लिया, थक गया ना तू, 35 फिल्में कर लिया, बस करिए यार। इट्स लाइक ऐसा हो गया, हाफ सेंचुरी होने वाली है और 2-3 साल में हो जाएगी, 4-5 साल में। सो मतलब लेकिन सर अच्छा लग रहा है, मतलब धीरे धीरे काम करते, जब किसी के लिए लेजेंड वर्ड सुनते हैं ना, मतलब जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो लिविंग लेजेंड हैं, तो यो मतलब जो रुखसत भी हो गए दुनिया में, नए भी हैं, मतलब जो पुराने बुजुर्ग थे हमारे, उनके लिए जो वर्ड सुनते हैं लेजेंड, तो बहुत अच्छा फील होता है, गुड फील होता है। तो धीरे धीरे इतना अच्छा काम करेंगे। अभी तो सर सीख रहे हैं, अभी तो स्टार्ट किया, राइट? अभी तो कहीं गए भी नहीं, अभी बॉलीवुड में भी इतना ज़्यादा काम नहीं किया, अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो एक सर्टेन लेवल आएगा जहाँ पे हमारे नाम के साथ भी लेजेंड लग जाएगा। सो इट्स लाइक वेटिंग फॉर दैट डे। तो वो मेरे को पता है, वो एक तो उम्र के हिसाब से भी आता है और काम के हिसाब से भी, और उम्र के हिसाब से उस तकाज़े से आएगा वो, जब मतलब एक सर्टेन एज हो जाएगी तो आपको भी लोग लेजेंड बोलेंगे, जो हमारे जूनियर्स होंगे, जो हमारे छोटे भाई होंगे वो। सो सर यही है, बस इसी के लिए काम हो रहा है। बिल्कुल। पर जैसे अभी आपने मेंशन किया कि अभी आपकी शुरुआत हुई है करियर की, आपने बॉलीवुड फिल्म्स भी अभी करनी शुरू करी हैं, बैड न्यूज़ में आपको इतने अच्छे रिव्यूज़ मिले थे, खेल में आई हैड पर्सनली लाइक्ड अ लॉट जी। तो बट क्या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से एक्टर्स को हिंदी फिल्म्स में लाया जाता है तो एक बॉक्स में डाला जाता है कि इनसे कॉमेडी करवाएंगे या इनसे ऐसा रोल, क्या वो अभी भी एग्जिस्ट करता है या वो ख़त्म हो चुका है? नहीं सर, कॉमेडी कोई छोटा काम तो नहीं है ना। बिल्कुल। हाँ, वो किसी से नहीं होती। पर जैसे उनके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करते बहुत ज़्यादा। हाँ, नहीं हो गया सर, शुरू हो गया। दिलजीत पाजी ने कितने की 83 की है उसमें कॉमेडी। जी। नहीं ऐसे तो मतलब है, जैसे दिलजीत पाजी ने भी जोगी की है, या लगा लो आप चमकीला थी। तो मतलब इतना नहीं कि सीरियस नहीं कर सकते, सीरियस की हैं मैंने, मतलब ऐसे पंजाबी फिल्में भी मैंने सीरीज़ की हैं। ऐसे आप जैसे किस्मत लगा लो तो वो नहीं थी ऐसी, सुफना नहीं थी ऐसी, हरजीता नहीं थी ऐसी, वी हैव गॉट द नेशनल अवार्ड फॉर दैट फिल्म एज वेल, तो वो ऐसी नहीं थी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब, हाँ वो डिपेंड करता है भाजी भी, वो मतलब फिल्म कैसी है, आप कैसी फिल्म का पार्ट बनने जा रहे हो। तो हाँ, अगर कॉमेडी हमें करने को मिलती है तो वो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है सर। कॉमेडी मतलब किसी के चेहरे पे स्माइल लेके आना, मतलब किसी को हंसाना आज के दौर में सर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है, बिकॉज लोगों ने इतना कंटेंट देख लिया है, ऑलमोस्ट हर मीम, हर रील, हर एक्ट, हर रिएक्शन उन्होंने देख रखा है। तो आउट ऑफ द बॉक्स कोई ना कोई ऐसी बात करनी पड़ती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चुटकुले वुटकुले सुन लिए सबने, सो रिएक्ट ही ऐसा करना पड़ता है, मतलब शक्ल ही ऐसी बनानी पड़ती है कि उनको मतलब हंसी आ जाए। सो उसके लिए बहुत ज़्यादा जोर लगता है सर, और लकीली हम ब्लेस्ड हैं कि सर हम किसी के चेहरे पे स्माइल लेके आ पा रहे हैं। और हमारा तो सर मानना है कि हम सारी उम्र ही कॉमेडी करें, इजी पार्ट है सर हमारे लिए, और अच्छा है काम, मतलब हमें मतलब इजी लगता है करना है, लेकिन बहुत मुश्किल। बिल्कुल। पर जैसे जैसे मिस्टर विजय ने भी बोला लोगों को हंसाना इतना मुश्किल है, आपने भी एग्री किया। और कॉमेडी में भी एक बहुत थिन लाइन होती है लोगों को हंसाने में, कि वो क्लीन कॉमेडी होगी, फैमिली ह्यूमर होगा, या फिर वो थोड़ा वल्गैरिटी पे चला जाएगा। सर इसका ध्यान लाइन आप कैसे ध्यान रखते हैं? सर इसका रखना ही पड़ेगा ऑब्वियसली सर, आई डू हैव अ डॉटर एज वेल, तो मतलब मेरे को भी पता है, कल उन्होंने यही पूछना अभी पापा व्हाट इज दिस, तो और मतलब ऑब्वियसली सर हमारी हम पंजाब से हैं सर, और हमने आज तक मतलब 30-35 फिल्में की हैं, तो आई डोंट थिंक सो कोई एक लाइन भी होगी मेरी फिल्म में जो डबल मीनिंग वाली होगी, या मतलब कुछ भी ऐसा होगा थ्रू आउट द फिल्म, ऐसा नहीं कि जो मैंने नहीं बोली, मतलब मेरी पूरी फिल्म में। सो मतलब हम तो सर जो साला वर्ड है वो भी नहीं यूज़ करते, वो भी निकाल देते हैं, हालांकि वो रिश्तेदारी वाला वर्ड आता है,
मतलब जो ब्रदर इन लॉ को बोल देते हैं, तो मैं वो भी नहीं, हम मैक्सिमम अवॉइड करते हैं। अगर कहीं कभार बोला होगा तो अनजाने में स्टार्टिंग में बोल गए होंगे, अब लाइक पिछले 2-4-5 साल में तो हम ये भी अवॉइड करते हैं कि ये वर्ड भी नहीं बोलना। सो मतलब जितना मैक्सिमम हो सकता है मतलब सही करते हैं उसको। जी भाई। एंड यू नो मिस्टर विजय, हम बात कर रहे थे जैसे अब यू नो कि लोगों को हंसाना इतना मुश्किल होता है, लेकिन लोगों को थिएटर में लाना भी उतना ही मुश्किल है आज के टाइम पे, बिकॉज OTT भी एक मीडियम एग्जिस्ट करता है। लोग वेट करते हैं कि 1 महीने में आ जाएगी, 2 महीने में आ जाएगी, OTT पे देख लेंगे। कितना बड़ा चैलेंज है ये फिल्म मेकर्स के लिए आज, ये जो लोगों के माइंडसेट बन गया है कि 1 महीने में देख लेंगे, OTT पे आ जाएगी। चैलेंज तो बहुत, मतलब हालात आप भी देख रहे हो क्या, मतलब बहुत डरा, समझ में नहीं आता कभी कभी, तो बहुत टफ है, बहुत टफ है थिएटर में लाना आज की डेट में अच्छी फिल्म। लोगों को क्या पसंद आएगा, क्योंकि टाइम इतना फास्टर बदल रहा है, चीज़ें इतनी जल्दी बदल रही है। ये मतलब इसने मोबाइल ने तो ऐसी, मतलब रील ने तो मतलब 5 सेकंड में बंदा चेंज कर देता है, 10 सेकंड में लोगों का इतना कम हो गया है कि अगर 2 सेकंड में एंटरटेन नहीं किया, रील चेंज। तो मैंने रात एक नया सुना है, एक वो शुरू हो गए माइक्रो ड्रामास, पता है 2-2 मिनट की। वो मैंने नया, बहुत लोग बना रहे हैं यार, कमाल होगी, इतनी आगे जा रही है, बड़े बैनर बना रहे हैं। 2 मिनट की फिल्म्स आप कह रहे हो कि 2 मिनट के एपिसोड्स, 2 मिनट के एपिसोड्स, 2-2.5 मिनट के एपिसोड्स, इस लेवल पे आप कुछ छोड़ोगे उसको, अगला आपने देखना ही देखना है। वाओ, तो छोटा सा कोई कंटेंट तो भाई 20-30 लाख 50 लाख दे देते हैं बजट और वो बना देते हैं मोस्टली, जो मतलब वर्टिकल उसमें शूट करते हैं फॉर्म में, सिर्फ आप फोन पे देखो, फोन पे देखेंगे। तो अच्छी चीज़ है, लेकिन बट अच्छा भी काम है, मिल रहा है। टफ हो रहा है आपको, मतलब अगर स्टे करना है तो आपको झक मार के अच्छा काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा टाइम स्टे नहीं कर पाओगे, रुक नहीं पाओगे। कंपटीशन बहुत हो गया। आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके दिमाग के लिए भी अच्छा है कि आप एक टो पे खड़े हो कि भैया अगर रिलैक्स हुए, सोए तो गए। बिल्कुल बिल्कुल मिस्टर विजय, और दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर चैट। दिस क्वेश्चन इज फॉर द बोथ ऑफ यू, एमी एंड मिस्टर विजय, कि अभी हम दिल्ली में बैठकर यू नो बात कर रहे हैं आपकी फिल्म के बारे में, बट दिल्ली एज अ शहर, आपकी कौन सी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं इस सिटी के साथ? और जब मैं छोटा सा था तब पर आया था यहाँ पे मैं नेशनल खेलने बैडमिंटन। अरे वाह। तो तब मैं 2007 में आया था, और जब मैं वापस गया था तो इंडिया वर्ल्ड कप जीता था T20 उस दिन। तो मेरे वो मेमोरी याद है एग्जैक्ट, मैं यहाँ से गया था। और सर मैं पहली एल्बम मैंने दिल्ली में बनाई थी, अपनी म्यूज़िकल एल्बम 2013 में। जैसे 2010 में सिंगल आया था मेरा पहला गाना, और 11 में दूसरा आया था, 12 में तीसरा आया था, लेकिन एल्बम पहली मेरी 2013 में दिल्ली में बनी थी। तब मैं यहीं रहा था ऑलमोस्ट 20-25 दिन लगातार। तो तब मैं एल्बम पे काम करके, एल्बम फिनिश करके यहाँ से गया था। तो मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज हैं, मेरे दोस्त हैं यहाँ पे बहुत अच्छे। तो अभी सर काम शुरू कर रहे हैं, तो धीरे धीरे दिल्ली में भी कुछ करेंगे। तो खान दी जगह है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਹੋਏ? ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਕ ਇਨ ਦ ਕਲਾਊਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸੋਨੂ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਸਰ ਇੱਥੋਂ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰਸਮਲਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੈਟਰੋ ਵਾਲੇ ਨੀਚੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਔਰ ਸਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਪਾਂ ਨੇ, ਰਾਜਮਾ ਚੌਲ ਕੜੀ ਚੌਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸਹੀ। मिस्टर विजय, ਤੁਹਾਡੀ कोई मेमोरी हैगी? मेरी सबसे बड़ी मेमोरी 2 नेशनल अवार्ड। आप आए अवार्ड लेने के लिए? अवार्ड लेने आए हैं, मतलब लोगों को एक नहीं मिलता, आज को 2 है। पर कोई ऐसी खाने की जगह है जहाँ बहुत ही ज़्यादा आपको खाना है, छोले भटूरे खाने, ऐसा कुछ है आप? दादू बॉम्बे से हैं, तो अमृतसर से भाग गए, सीधा बॉम्बे गए। अच्छा, अरे 14 साल की उम्र में भाग गए थी। वो 40 डेज का शेड्यूल था। अच्छा, तो काफ़ी इंजॉय किया था, समझ गए। गोविंदा के साथ, डेविड धवन, गोविंदा। आप तो सिनेमेटोग्राफर हैं इतनी बड़ी फिल्म्स में सर। कब की थी दादू आपने, कब की थी? वो याद नहीं, हो गया 15 साल तो हो गया। अच्छा, 15। बट आपका भी ये शिफ्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है मिस्टर विजय, कि कहाँ सिनेमेटोग्राफर आप अभी भी हैं, बी हैप्पी में भी आप सिनेमेटोग्राफर थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आप डायरेक्ट भी कर रहे हैं, ये आप जगल कैसे करते हैं? प्रोड्यूस भी करते हैं सर। ये स्पॉट बॉय से शुरू हुए थे, स्पॉट बॉय से शुरू हुए थे, अभी प्रोड्यूसर है। अमेजिंग। इनकी मतलब लाइफ पे भी फिल्म बनने वाली है दादू की लाइफ पे। मतलब ये अमृतसर से भागे, 14 साल के थे, सबसे पहले वहाँ गए, लिफ्ट ऑपरेट नहीं करते जो माला पे, कौन से माला पे जाएगा साहब, वो भी किया दादू ने। उसके बाद दादू स्पॉट बॉय भी बने, फिर लाइटिंग की, फिर फोकस पुलर बने दादू, फिर डीओपी बने, डीओपी से डायरेक्टर, डायरेक्टर से प्रोड्यूसर।
सारी चीज़ें ये मतलब असल एक्चुअल मेहनत ये होती है। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ लिख के ऑब्वियसली स्टडी के साथ भी लोग बनते हैं, वो भी एक अच्छी मतलब कला है, वहाँ से आना वो भी एक अच्छा रूट है। लेकिन ये वाला जो घिस के आने वाला ना, इसमें जो स्वाद आया होगा इनको जर्नी में, ज़िंदगी में मतलब बहुत दुखी भी हुए होंगे, लेकिन मतलब कई बार बंदे को लगता है भी छोड़ दो, लेकिन फिर भी स्टेबल करना वहाँ पे, अपनी फैमिली पालनी बॉम्बे जैसे शहर में, सो मतलब बहुत बड़ा काम है। Amazing, amazing. On such a warm, beautiful note, that will be it. Thank you so much for joining us, Mr. Rami and Mr. Vijay. Wishing you all the luck for Gode Gode Cha 2. Thank And you, I hope कि first film की तरह इसको भी एक national award मिले. वापस हमारा Thank you so much for joining us on HT City.